ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का लॉन्चर है। इसकी खासियत है कि ये साउंड की स्पीड से 3 गुना स्पीड से चलती है और इसको ऑपरेशन सिंदूर में फायर किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के कई एयरबेस इसके जरिए डिस्ट्रॉय किए गए। ZU-23mm 2V गन है। ये एंटी एयरक्राफ्ट के लिए काम आता है। ये एंटी एयरक्राफ्ट प्लस ग्राउंड टारगेट, एयर से आने वाला दुश्मन का कोई भी होगा उसको हम कर पाएंगे, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। रेट ऑफ फायर है जी 1600 से 2000 राउंड पर मिनट। और इसका नाम है अपग्रेडेड सिल्का सिस्टम वेपन सिस्टम है। ये एक एंटी एयरक्राफ्ट सेल्फ प्रोपेल्ड मतलब क्या है, मूविंग हालत में फायर कर सकता है। यहाँ डिप्लॉयड, यहाँ से 40 किलोमीटर पे कोई भी टारगेट उड़ता है, एरियल टारगेट, ड्रोन हो, बैलून हो, इवन चिड़िया तक के भी इसको टारगेट करते हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ब्रह्मोस है और इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम जानेंगे सर मेरे साथ में। सर थोड़ा सा ब्रह्मोस की विशेषताएं बताइए। ओके सर, ये आपके सामने जो डिस्प्ले किया गया व्हीकल है, ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का लॉन्चर है। जी जी। इस पर 3 मिसाइल लोडेड हैं। तीनों मिसाइल को हम एक ही टारगेट पे एक ही समय में और अलग अलग 3 टारगेट पर भी फायर कर सकते हैं। जी जी। इस मिसाइल को इंडिया और रसिया ने मिलकर बनाया है और इस मिसाइल का नाम ब्रह्मपुत्र जो है, इंडिया की ब्रह्मपुत्र नदी और मॉस्को नदी जो है रसिया की है, उसके नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। इसकी खासियत है कि ये साउंड की स्पीड से 3 गुना स्पीड से चलती है, मतलब 3 मैक की स्पीड है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी है। जहाँ पे टारगेट करना है वहीं पे सटीक निशाना लगाती है। सटीक निशाना, हाँ। और ये लो अल्टीट्यूड पे ट्रेवल करती है, जिससे दुश्मन के रडार में भी नहीं आती है, कम कैप्चर हो पाती है। कैप्चर हो सकती है लेकिन संभावना कम रहती है, संभावना बहुत कम है। और इसको ऑपरेशन सिंदूर में फायर किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के कई एयरबेस इसके जरिए डिस्ट्रॉय किए गए। यहाँ से आप इसके जरिए मिसाइल लॉन्च की थी। हाँ। और इसका जो मैक्सिमम रेंज अभी 400 किलोमीटर है, भविष्य में और एक्सटेंड होके 800 किलोमीटर तक जाएगा। ओके ओके। तो 400 किलोमीटर तो ये लंबाई में जा सकता है, ऊपर हाइट में भी जा सकता है क्या? ये सरफेस में भी काम करता है? सरफेस काम करता है या एयर भी काम? 2 तरीके की मिसाइल है। जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो सरफेस में जाके फिट डाउन आती है। जो क्रूज मिसाइल है वो लो अल्टीट्यूड पे ट्रेवल करती है, तो ये क्रूज मिसाइल में आता है। ओके ओके। तो ये लो अल्टीट्यूड पे ट्रेवल करता है। तो इसमें जो मिसाइल भी लगाई गई हैं वो भी रसिया और भारत ने मिलकर बनाई है या फिर इनको किसी भी तरीके की जनरली ये सब कुछ जो है इंडिया में ही बनता है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो रसिया और इंडिया की मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी। नहीं, लेकिन जैसे इसमें जो मिसाइल है ये भी कोई खास तरीके की मिसाइल होती है या फिर ये कोई भी मिसाइल को इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, ब्रह्मोस का लॉन्चर है, इसमें सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल को ही इस्तेमाल कर। जैसे आकाश है तो उसमें आकाश का ही कर सकते हैं। आकाश जैसे आपके बगल में जो आकाश मिसाइल का लॉन्चर है, ये एयर डिफेंस मिसाइल है। तो एयर डिफेंस जैसे कोई भी दुश्मन का कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे आसमान में दिखाई देता है, रडार में कैप्चर होता है, तो ये मिसाइल उसके लिए है, आकाश मिसाइल। ओके। ये ऑपरेशन सिंदूर के अलावा और किन-किन ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल किया गया? ये फर्स्ट दुश्मन के ऊपर फायर देखो तो ऑपरेशन सिंदूर में ही पहली बार फायर हुआ है। सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि इसका नाम क्या है, इस इक्विपमेंट? इसका ZU-23mm 2V गन है। ये एंटी एयरक्राफ्ट के लिए काम आता है। ये एंटी एयरक्राफ्ट प्लस ग्राउंड टारगेट के लिए, तो दोनों के लिए काम आता है। दोनों के लिए काम आता है। ये है आपका एयरक्राफ्ट के लिए साइट है, ये इसके लिए ग्राउंड के लिए। ओके। तो यहाँ से अपने को दिख जाता है? हाँ, दिखता है। ये कितना डिस्टेंस तक अपने को दिख सकता है, कितना हाइट तक? इसका हाइट तक नहीं, इसका जो रेंज है 2.5 किलोमीटर है। 2.5 किलोमीटर एयर में 2.5 किलोमीटर है। और ऐसे कितना है ग्राउंड में? इसका 2000। नहीं, ऐसे जैसे 2.5 किलोमीटर तो ऊपर के लिए हो गया। ऐसे यहाँ लंबाई ग्राउंड में कितना है? ग्राउंड में इसका 2000 मीटर 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर हो गया। ओके। और इसमें से अपने को दिख जाता है? तो ये इसमें रडार सिस्टम भी है जो रडार में पूरा ये मैनुअल है तो लेकिन ये डिटेक्ट तो कर पाता होगा कि हाँ, उसको सेटिंग करता है इसमें स्पीड लगाता है, रेंज लगाता है, डायरेक्शन लगाता है, वो किधर से आ रहा है। उसके बाद आप जिस डायरेक्शन से आ रहा है एयरक्राफ्ट, गन को उधर लेके जाने से इंगेज करेगा। और जैसे आपका इंगेज कर लिया, फायरिंग पेडल से दबाने से वो फायर हो जाएगा। और उसको एयरक्राफ्ट को भी कर सकता है। और किस किस चीज को ये यहाँ से वो कर सकता है, गिरा सकता है? एयरक्राफ्ट हो गया आपका, ड्रोन्स हो गया, बैलून्स हो गया, हेप्टर हो गया। जी। एयर से आने वाला दुश्मन का कोई भी होगा उसको कर पाएंगे, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। 2.5 किलोमीटर के जो है रेडियस में आएगा। तो इसका कहीं यूज किया गया है वर्तमान में, कहीं
ऑपरेशन सिंदूर में। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका यूज किया गया था। ये मूविंग भी है क्या? मूविंग भी है, जैसे हम एक जगह से दूसरा ले जाते हैं तो व्हील में ऑन व्हील में आ जाती है, उसके बाद हम गाड़ी में टो करते हैं, टो करके दूसरी जगह ले जाते हैं। ओके ओके, तो ये अच्छे से, ये कितनी स्पीड होगी इसकी मूविंग जो चलने में? मूविंग आपका गाड़ी की रफ्तार के साथ, गाड़ी जितने 80 में चल रहा था ये भी 80 में चलेगा। नहीं, वो तो टो करके ले जाते हैं, लेकिन जैसे अभी अपनी इसको खड़ा हुआ है तो वो मैनुअल है, हम खींच के लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, इसको खींच के लेके जाना पड़ेगा। ओके, ठीक। इसके अलावा इसका रेट ऑफ फायर है जी 1600 से 2000 राउंड पर मिनट, पर मिनट के दोनों बैरल। इसमें किस तरीके की गोलियां कहाँ लगती हैं इसमें? ये इसके गोलियां इसमें लगती अच्छा, इसमें यहाँ गोलियां लगती हैं। और फायर आगे से होता है, वो जो दो है? है, ये है इसकी राउंड है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ये वाली गोली, एक गोली इसकी है ये? हाँ, ओके ओके ओके, ठीक। और ये फिर फायर होता है उस वाले से? दोनों बैरल से निकलती है। ओके ओके, दोनों तरफ है ना मैगजीन? जी जी, दोनों तरफ। अच्छा, उधर भी है दोनों तरफ। तो यहाँ दो ऑपरेटर बैठ सकते हैं इस पे? इसमें फायरर बैठता है, जी जी, फायर प्लस लेयर। ओके ओके। इसमें जो है डाटा लगाने वाला बंदा बैठता है, डाटा, ओके, जिससे, और उधर लोडर होता है, जी जी, आगे में 2 लोडर होता है। ओके ओके। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि इस इक्विपमेंट का क्या नाम है? इसका नाम है अपग्रेडेड सिल्का सिस्टम, वेपन सिस्टम है। ये एक एंटी एयरक्राफ्ट सेल्फ प्रोपेल्ड मतलब क्या है, मूविंग हालत में फायर कर सकता है। आज के चलते चलते भी फायर कर सकता है। ये एंटी एयरक्राफ्ट मतलब हवाई, इसमें कोई भी, जैसे इसके अंदर जो रेडार है, तो रेडार के मतलब इसमें हवा में उड़ने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट को ये डिस्प्ले में दिखाता है। और वो जो रेडार टारगेट आता है, उस टारगेट गन को कंप्यूटर द्वारा डाटा पास होता है, गन उसको फायर करता है। ये ऑप्शन सिंदूर में डिप्लॉयड हुआ था। ओके, तो ये रडार के माध्यम से पहले डिटेक्ट करता है किसी भी चीज को, फिर ये अटैक भी कर सकता है? यस, उसके बाद फायर कराता है। उसके बाद फायर यस, ये यहाँ डिप्लॉयड, यहाँ से 40 किलोमीटर पे कोई भी टारगेट उड़ता है, एरियल टारगेट, ड्रोन हो, बेलून हो, इवन चिड़िया तक के भी इसको टारगेट डिटेक्ट करता है। और मैक्सिमम किसको कर सकता है? जैसे कि ड्रोन, एयरक्राफ्ट का भी, एयरक्राफ्ट के लिए मेनली ये एंटी एयरक्राफ्ट है। ये जो आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड कॉलम होता है जो मूव करता है, उनके लिए डिजाइन, ये चलती हालत में फायर करता है। ओके, और ये कितना किलोमीटर लंबाई तक कर सकता है फायर? ये 2.5 किलोमीटर तक फायर कर सकता है। 2.5 किलोमीटर? ये 2.5 किलोमीटर। और हाइट देखें तो कितना? हाइट 1500 मीटर हाइट तक। 1500 मीटर हाइट ये तक? डॉक्यूमेंटरी उससे भी ज्यादा करता है। ओके ओके, यस, इस तरीके का है। और भी इस तरीके के सिमिलर? हाँ, ये कई सारी इक्विपमेंट है। ये लाइव है, ये ऑफ सिंदूर में होता है। ये ड्रोन और उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, ये यहाँ पर जो टोटल 4 क्रू मेंबर होता है। ये एक ड्राइवर रहता है, ये जीपीएस द्वारा उसको जीआर दिया जाता है, ये बंद रहता है। ये बुलेट प्रूफ है। और ऊपर ऑपरेटर रहता है, ऑपरेटर द्वारा इसको टारगेट को डिटेक्ट करने के बाद गन ऑटोमेटिक फायर होता है, क्योंकि वो गन कंप्यूटर उसको डाटा देता है, गन उसको ऑटोमेटिक फायर कराता है। और जो 2 क्रू मेंबर्स होते हैं वो उनका क्या 3 रहता है। एक क्रू कमांडर होता है, मेरे जैसा, मैं एक जैसे क्रू कमांडर हूँ, और 2 ऑपरेटर रहता है। एक सर्च ऑपरेटर जो टारगेट को एपीआर कराता है, और एक उसमें एमएमआई ऑपरेटर जो कि टारगेट की एक्यूरेसी को देखता है, अगर फायरिंग सही जा रहा है कि नहीं है। ठीक है, इसमें कैमराज भी है। अगर ये है तो कैमराज द्वारा, इसमें टीआई कैमराज है, टीआई कैमरा के द्वारा भी ड्रोन को एपीआर करके फायर कर सकते हैं। हमने 21 मूवी भी देखी, उसमें भी जो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल थे, वो भी इसी में टैंक में रहते हैं। हाँ, वो अलग टैंक है। वो क्या है, ग्राउंड रोल के लिए, ये एयर रोल के लिए। उन्हीं के मदद से जब एक कोई भी दस्ता बनता है तो एंटी एयरक्राफ्ट और ऐसे फायर पार द्वारा बना जाता है। जैसे कि कोई आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड जा रहा है तो उनको हवाई हमला से बचाने के लिए इसकी जरूरत पड़ता है। तो ये एंटी एयरक्राफ्ट रोल मूविंग हालत में ये चलते चलते फायर कर सकते हैं। जो टैंक के जो होती है, जो आर्मी में जो विंग वगैरह जो भी होती है, तो अलग विंग होती है या सभी जो सैनिक या सिपाही? नहीं, अलग अलग विंग होता है, लेकिन जब हमारा लड़ाई लगता है तब ऐसा। बाकी आपको डिटेल्स में इतना ज्यादा हम बता नहीं सकते। थैंक यू सर।